अगर हम जॉब वर्सेस बिजनेस की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि भाई जॉब में सर्टेनिटी होती है कि भाई हमें पता होता है कि हम पूरा महीना काम करेंगे और महीने के शुरू में हमें एक चेक पकड़ा दिया जाएगा। लेकिन बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है कि भाई प्रॉफिट होगा कि नहीं, मेरी फिक्स्ड इनकम कितनी होगी, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी वगैरह वगैरह। लेकिन जब कोरोना वायरस आया तो पूरी दुनिया के लग गए, सब लोगों को ये पता चल गया कि सब कुछ अनसर्टेन है। जिनकी जॉब्स थी उनकी या तो जॉब्स चली गई या फिर उनकी सैलरीज आधी हो गई, और जिनके बिजनेसेस थे या तो वो ठप हो गए या उनके बिजनेसेस चमक गए। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चलता है और सारा साल चलता है, बताइए। सोच लो। शायद आपके जहन में चाय का होटल आया कि भाई चाय का होटल सारा साल चलता है। और अगर आपको नहीं पता कि चाय का होटल बिजनेस किस तरह करता है तो इस वीडियो पर क्लिक करें, या फिर आपकी आसानी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। अब हो सकता है कि आपके जहन में रेस्टोरेंट का बिजनेस आया कि भाई वो तो सारा साल चलता है, लेकिन इसका असल जवाब है सिनेमा। सारा साल चलता है और फेस्टिव ओकेशंस पे तो फट के निकलता है। लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है लोग सिनेमास के करीब अब कुत्ते भी नहीं भौंकते। तो क्या बात हुई? अनसर्टेनिटी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो इस कोरोना वायरस लॉकडाउन में आप शुरू कर सकते हैं कम से कम इन्वेस्टमेंट में, और उसको एक ब्रांड बना सकते हैं। लेकिन उस चीज की तरफ जाने से पहले मैंने अभी ब्रांड की बात की। हमारे जहनों में ये अलमिया बन गया है कि जब भी हमारे जहन में ब्रांड का नाम आता है तो हमें ये लगता है कि भाई महंगा होगा, बड़ा होगा। लेकिन आप अपने छोटे बिजनेस को भी ब्रांड बना सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप मार्केट से एक सामान खरीद के ले आएंगे और आप किसी को भी बेच देंगे तो ये तो कोई भी कर लेता है, लेकिन इसको एक ब्रांड बनाना, यहाँ पे आपका लोगो, इसकी ब्रांडिंग, किस तरह से कस्टमर के सामने प्रेजेंट करना है, किस तरह से उसको यूनिक बनाना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। नंबर 1, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने ये देखना है कि जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं आया उस चीज की मार्केट में नीड है कि नहीं। फॉर सपोज अभी क्या चल रहा है? कोरोना वायरस चल रहा है। अब कोरोना वायरस में लोगों को किस चीज की नीड है? हाइजीन की नीड है। अब आपके जहन में ये आएगा कि नबील यार तुम तो ये बोलोगे कि भाई हैंड वॉश बना दो या वाइप्स बना दो या इस तरह की कोई चीज बना दो। नहीं, ये ऑलरेडी सब लोग कर रहे हैं। अभी आप क्या कर सकते हैं? आप होम क्लीनिंग सर्विस ऑफर कर सकते हैं। अब मैं वो नहीं कह रहा कि सामने दीवारों पे जो लिखा हुआ होता है कि हमसे घर में स्प्रे करवाएं और कोरोना वायरस का खात्मा करें, मैं ये चीज़ नहीं कह रहा। आप कभी भी ये चीज़ नहीं बोलिएगा कि भाई हम कोरोना वायरस का खात्मा करेंगे, क्योंकि अभी तक कोरोना का सोल्यूशन आया ही नहीं है। तो आप कौन होते हैं कोरोना फ्री करने वाले? लेकिन आप जरासीम से घरों को पाक कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप होम क्लीनिंग सर्विसेज ऑफर करें, जिसमें आप अपने केमिकल्स वगैरह में, ऑब्वियसली जो लोग केमिकल्स वगैरह में हैं या जिनके जानने वाले या कोई दोस्त वगैरह केमिकल्स में हैं, वो आपको ज़्यादा बताएंगे कि कौन से केमिकल्स एज अ डिटर्जेंट यूज़ होते हैं। तो आप वो स्प्रे वगैरह वाली मशीन खरीदें और घरों में जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, कंपनीज में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्योंकि अभी जो है वो ऑफिस खुले हुए हैं। और अगर कंपनीज हर हफ्ते के हिसाब से या हर महीने के हिसाब से आपसे होम क्लीनिंग की सर्विसेज लेती रहेंगी तो आपका बिजनेस भी चल पड़ेगा। और आपने सिर्फ एंटीसेप्टिक्स यूज करने हैं और जो भी वो जगह है वहां पे क्लीनिंग करनी है उस स्प्रे से और जरासीम से पाक करना है। That's it। तो छोटी इन्वेस्टमेंट है और काम बड़ा हो सकता है क्योंकि इसकी नीड अभी बहुत है। मूविंग ऑन टू नंबर 2, हो सकता है आपके जहन में ये हो कि यार एक दिन मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा या छोटा सा कैफे खोलूंगा, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। हो सकता है आपको खाना पकाने का शौक हो या आप बहुत अच्छा खाना पकाते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि अपनी इस स्किल को मार्केट कैसे करें या इसके थ्रू पैसे कैसे कमाएं। तो आप जो है वो एक होम किचन शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप घर से खाना पका के बेच सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये आइडिया कुछ नया नहीं है, सालों से लोग ये करते हुए आ रहे हैं, घरों से खाना बनाते हैं और बाहर बेचते हैं। बिल्कुल, ये आइडिया नया नहीं है, लेकिन ये आइडिया आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास खाना पकाने की स्किल्स है और आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं तो आपको सिर्फ अपने आप को मार्केट करना है, एक ब्रांड बनाना है और आप ये चीज़ बेचना शुरू कर सकते हैं। कैसे? लेट मी टेल यू। अब फॉर सपोज आप अच्छा खाना पकाते हैं, आपने कुछ सैंपल्स रेडी किए कि भाई ये दाल चावल का सैंपल, ये बिरयानी का सैंपल, ये कोफ्ते, कढ़ाई वगैरह, आपने ये सैंपल्स रेडी किए और आपने डिफरेंट ऑफिसेज में अपने सैंपल्स सप्लाई की, जिसमें आपने एक बंदा रख लेना या आप खुद चले जाएं कि भाई मैं जो हूँ वो इस तरह से घर पे खाना बनाती हूँ या बनाता हूँ और इस तरह मैं आपको इस रेट्स पर सप्लाई कर सकता हूँ। बहुत सारे ऑफिसेज ऐसे होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी तरफ से खाना देते हैं और बहुत सारे ऑफिसेज ऐसे होते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज़ अपने घर से या बाजार से खाना मंगवाते हैं।
तो आप उनको हाइजीनिक फूड ऑफर करेंगे कि भाई इतने रेट्स में मैं आपको हाइजीनिक फूड दूंगी। अब इसमें क्या है कि आप जब घर में बना रही होंगी या बना रहे होंगे तो आपको कॉस्ट भी कम आएगी और आप बाहर जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं बेचेंगे। फॉर सपोज एक दाल चावल की प्लेट नॉर्मली बाजार में अभी अगर आप एक छोटे मोटे होटल से मंगवाएं तो आपको 80 से 90 रुपए तक की एवरेज आती है। हो सकता है उससे कम भी हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन जब आप घर में बनाएंगे तो उस एक प्लेट की कॉस्ट आपको 10 से 15 रुपए पड़ेगी और आप 50 से 60 रुपए का आराम से बेच सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि भाई 10 रुपए 15 रुपए कॉस्ट पड़ी और मैं 50 या 60 रुपए की बेच रही हूँ तो भाई मुझे 40 रुपए प्रॉफिट का मैं क्या करूंगी। देखें, शुरू हमेशा छोटे से होता है, लेकिन आप इसी चीज को आगे बढ़ाकर उसको एक मंथली सब्सक्रिप्शन की तरह भी कर सकती हैं कि भाई आप मुझे महीने में 3000 रुपये दे दें। उस 3000 रुपये में मैं मंडे को ये खाना, ट्यूसडे को ये खाना, वेडनेसडे को ये खाना, थर्सडे को ये खाना, फ्राइडे को ये खाना। आपने एक मेन्यू बना दिया और आपने मंथली सब्सक्रिप्शन ले ली। आपने उस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स तुम मुझे हर महीने इतने पैसे दोगे और मैं हर महीने हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे आपको ये खाना सप्लाई करूँगी। तो जब 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो आपके पास एक सर्टेनिटी होगी कि भाई अगले 6 महीने तक मेरे पास इतने पैसे आएंगे ही आएंगे। तो अगर आपका खाना पकाने में आपका जायका अच्छा है तो गो फॉर इट। मूविंग ऑन टू नंबर 3, अगर आप एक गेम डेवलपर हैं, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए है। तो आपने बस करना ही है, या तो आप खुद या अपने 3-4 दोस्त जो गेम डेवलपर्स हैं उनको साथ मिलाएं, एक गेम डेवलप करें अच्छा सा। जल्दबाजी नहीं करना, 1-2 महीने लगाओ, गेम डेवलप करो, दिन रात एक कर दो और प्ले स्टोर वगैरह पे फेंक दो। प्ले स्टोर पे आप कोई भी ऐप फ्री डाल सकते हैं और जहाँ तक मुझे याद है ऐप स्टोर पे आप $100 या $99 में आप वहाँ पर अपनी ऐप डाल सकते हैं। और एक दफ़ा अगर आपकी ऐप चलना शुरू हो गई, लोगों ने आपके गेम्स खेलना शुरू कर दिए, तो आप उस गेम पर खेलते खेलते आपने देखा होगा कि एड्स आते हैं, तो उस एड्स के पैसे होते हैं। कंपनीज इन गेम कंपनीज को पैसे देती है कि भाई तुम हमारा ऐड चलाओ, और जब भी आप यूज़र जब आप गेम खेल रहे होते हैं, ज़्यादातर जब आप लूडो खेल रहे होते हैं, जब आपका गेम खत्म होता है या नीचे एक छोटा सा बैनर में ऐड चल रहा होता है, उस ऐड के पैसे होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं गेम बना के पैसे कैसे कमाऊंगा। आप सब ने लूडो स्टार और लूडो किंग का नाम तो सुना ही है। हमारी गेम लूडो किंग अभी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अभी ऐसे यूजर हैं जो 4-4, 5-5 घंटे भी खेलते हैं। बिफोर लॉकडाउन हमारा डेली एक्टिव यूजर्स वाज बिटवीन 13 to 15 मिलियन, नाउ इज 50 मिलियन। रेवेन्यू में भी हमारी 5 times ग्रोथ हुई है। गेमिंग इंडस्ट्री अभी पीक पे जाएगी, जा रही है। जब तक ये लॉकडाउन है सभी गेम्स के ग्रोथ बढ़ गए। तो देखा आपने कितने सारे यूजर्स थे, और अब आप ये सोच सकते हैं कि जब इतने सारे यूजर्स एक जगह पे होंगे तो कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको पैसे क्यों नहीं देंगी। नंबर 4, जब लॉकडाउन लगा और सब कुछ बंद हो गया तो क्या चीज इमर्ज हुई? ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस। जो लोग दुकानों से ऑपरेट करते थे वो भी ऑनलाइन चले गए। तो आप ऑनलाइन बिजनेस क्यों शुरू नहीं कर सकते? अब लोग ये कहेंगे कि भाई मुझे ऑनलाइन बिजनेस का पता है, लेकिन ऑनलाइन में क्या बेचूं, सब कुछ तो बिक रहा है। सब कुछ बिक रहा है तो आप भी कुछ ना कुछ बेच सकते हैं। अब फॉर सपोज आप भी बोलें कि भाई मैं जो हूँ वो क्लोथिंग में जाना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे मैन क्लोथिंग में जाना चाहता हूँ। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप किसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के पास जा सकते हैं कि भाई मुझे जो है 10,000 शर्टें बनवानी है, 20,000 शर्टें बनवानी है। आप वो शर्टें बनवाएं, उसकी पैकेजिंग करवाएं, ब्रांडिंग करवाएं और ऑनलाइन बेचें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है और सिर्फ 10 से 15,000 रुपये पड़े हुए, तब भी आप कुछ ना कुछ शुरू कर सकते हैं। आप जिस शहर में भी रहते हैं, फॉर सपोज अगर आप कराची में रहते हैं तो आप रेक सेंटर या ज़ेरम मार्केट जाकर कुछ शर्ट्स खरीद सकते हैं। फॉर सपोज आपने 2 कलर्स की 10 शर्ट्स ले ली और 10 शर्ट्स में 4-4 साइजेस ले लिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अब आपने उन शर्ट्स की फोटोग्राफी करवाई एक अच्छे फोटोग्राफर से। अब फोटोग्राफी करवाई से मेरा मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है कि आप शर्टें खरीद के लाए, आपने टेबल पे रखा, आपने मोबाइल उठाया, पिक्चर खींची और लगा दी। नहीं, ब्रांडिंग की जो मैंने शुरू में बात की थी, आपने थोड़े से पैसे लगाने हैं। अपने किसी दोस्त को पकड़ लो जिसके पास कैमरा है, जिसके पास लाइट्स हैं, उनको बोलो कि भाई ये शर्ट है, इसको पहननी है, उसको पिक्चर खिंचवानी है। पिक्चर खिंचवाओ अच्छी सी, सोशल मीडिया पे जाओ, पेज बनाओ, थोड़ी सी मार्केटिंग पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बूस्ट करो, आपकी शर्ट्स बिकेगी। फॉर सपोज अगर आप 200 रुपये की शर्ट खरीद के लाए तो आप 600 रुपये की, 700 रुपये की विदाउट डिलीवरी चार्जेस आराम से बेच सकते हैं। तो आपका बैठे बिठाए 300-400 रुपये का पर शर्ट प्रॉफिट आ सकता है। तो स्टार्ट स्मॉल एंड गो बिग। अब उसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। फॉर सपोज आप इन चीज़ों में डील करना चाहते हैं, किचन आइटम्स में।
आप जा सकते हैं गुल प्लाजा। अगर आप कराची में रहते हैं आप गुल प्लाजा के नाम से वाकिफ़ होंगे, अगर नहीं है तो गूगल पे सर्च करिए। एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होलसेल में रेट्स में बिकती हैं। आप वहाँ जाएं, आप 3 से 4 चीज़ें ऐसे लें सिर्फ चेक करने के लिए कि भाई बिक रही है कि नहीं बिक रही। आप 3-4 अलग अलग चीज़ें 3-4 की क्वांटिटी में ले आए, फॉर सपोज 1, 2 और समझो 3, 4, ठीक है, इमेजिन कर लो। इसकी 3 पीस, इसके 3 पीस, इसके 3 पीस, इसके 3 पीस लेकर आ गए। फोटोग्राफी करो, अच्छी सी ब्रांडिंग करो, लोगो अच्छा सा बनाओ, पेज अच्छा सा बनाओ, उसको प्रेजेंट करो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करो और बेचो। जब ये चीज़ बिक जाए या फिर इसकी 1-2 पीस भी बिक जाए, आपको लगे कि हाँ डिमांड आ रही है, जाओ दूसरी चीज़ें लेके आओ या इसकी और मज़ीद क्वांटिटी ले आओ, थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा लो, 10 पीस ले आओ, 20 पीस ले आओ और बेचो। इस तरह आपकी चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, आपका ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नंबर 5। अब कोरोना से पहले भी शादियां होती थी, कोरोना से पहले भी बर्थडेज मनाई जाती थी, कोरोना से पहले बहुत सारे ये इवेंट्स होते थे और कोरोना के आने के बाद भी, लॉकडाउन होने के बाद भी शादियां होती रहीं, बर्थडेज होती रहीं और ये डिफरेंट इवेंट्स होते रहे। लेकिन इन इवेंट्स को करने के लिए इवेंट प्लानर की ज़रूरत होती है, तो आप अपनी इवेंट प्लानिंग सर्विसेज भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई मैं इवेंट प्लानर कैसे बनूं, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके हमारी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने आपको बताया कि इवेंट प्लानर आप कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो का लिंक हमने आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ। नंबर 6, ईद और शादी ब्याह के मौकों पर क्या होता है, एक घर में बहुत सारी औरतें जमा हो जाती हैं और एक मेहंदी वाली को बुलाया जाता है और वो मेहंदी वाली सबके मेहंदी लगा देती है। यही सेम चीज़ आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। मेहंदी की बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली सारा साल हम लोग मेहंदी नहीं लगाते, लेकिन आप अगर ब्यूटी पार्लर में अच्छी हैं, अगर आपको मेकअप अच्छा करना आता है या आपका अपना खुद ब्यूटी पार्लर है, तो आप अपनी ब्यूटी पार्लर की जो सर्विसेज होती हैं वो आप घर जाकर ऑफर कर सकती हैं। मेडिक्योर पेडिक्योर के रेट्स मुझे नहीं पता, लेकिन फॉर एग्जांपल हम 1000 रुपये ले लेते हैं और ब्यूटी पार्लर में जाके 1000 रुपये में आपकी ये मेडिक्योर पेडिक्योर हो रहा था, तो आप उनको बोलेंगे भाई मैं आपके घर आकर 1500 से 1700 में आपका वही सेम चीज़ कर दूंगी। तो ऑब्वियसली जब लोगों को आसानी मिलेगी कि भाई हम जो है घर में बैठे हुए हैं और एक ब्यूटिशियन जो है वो आ रही है, वो सब सारी चीज़ें कर रही है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और अब जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से शादियां छोटे पैमाने में हो रही हैं, ज़्यादातर घरों में हो रही हैं, तो आप यही सेम चीज़ ऑफर कर सकती हैं कि भाई मैं आपके घर में आके आपके सारे मेहमानों को मेकअप करके तैयार कर दूंगी और मैं हर मेहमान की ये चार्जेस लूँगी। तो आपका ये जो ब्यूटिशियन वाला बिजनेस है ये इस तरह से शुरू हो सकता है और आपको एक फिजिकल ब्यूटी पार्लर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 7, अब हमने ऑनलाइन बिजनेस की बात कर ली। अब ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, डिलीवरीज। आप एक ऐसी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं या एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं कि भाई हम जो है आपको ऑनलाइन डिलीवरीज करवा के देंगे। फॉर सपोज मेरे पास 3 बंदे हैं, आपने 3 बंदे एम्प्लॉय कर लिए कि भाई मैं तुम्हें महीने के 15,000 20,000 जितनी भी सैलरी है मैं वो तुम्हें दूंगा और तुमने जो है वो ऑनलाइन डिलीवरीज करनी है। अब उससे क्या होगा, इतने सारे जब ऑनलाइन बिजनेसेस होंगे उनको राइडर्स चाहिए होंगे, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा भाई हमारे पास महीने के एवरेज 40 से 50 ऑर्डर होते हैं, तो हम आपको 50 ऑर्डर के इतने पैसे देंगे और हम आपसे 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आप ये डिलीवरी सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि भाई इतनी बड़ी कुरियर कंपनीज हैं, TCS है, लेपर्ड है, इनके होते हुए हम कैसे अपना डिलीवरी सर्विस शुरू कर सकते हैं। देखें पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज क्या है, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट्स हैं। KFC और मैकडॉनल्ड्स क्या है, बर्गर जॉइंट्स हैं। इनके होते हुए भी दूसरे पिज़्ज़ा वाले आए, इनके होते हुए भी बर्गर वाले आए। अगर वो लोग ये सोच लेते कि भाई इतने बड़े नाम है, पिज़्ज़ा हट इतना बड़ा नाम है, डोमिनोज इतना बड़ा नाम है, इंटरनेशनली अक्लेम्ड है, इनके होते हुए हम क्या कर लेंगे, तो इतने सारे आपके जो पिज़्ज़ा ब्रांड्स हैं जो कि अच्छे अच्छे चल रहे हैं वो शुरू नहीं हो पाते। सेम इसी तरह जब कुरियर कंपनीज बड़ी बड़ी मौजूद हैं, आप भी अपनी कुरियर कंपनी शुरू कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि एक ब्रांड के लिए और एक कस्टमर के लिए, ये याद रखिएगा कि एक ऑनलाइन बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि उसकी जो चीज़ है वो कस्टमर तक सही तरह से पहुंच जाए, और कस्टमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसने जो चीज़ मंगवाई है वो सही तरह से और जल्द से जल्द उसके पास पहुँच जाए। तो जितनी अच्छी आपकी सर्विस होगी उतनी अच्छी आपके पास ब्रांड्स होंगे, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत हैं, मार्केट में नीड बहुत है, लेकिन सर्विस को पूरा करने वाले बहुत कम है। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट आइडिया। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर ये देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट आते हैं कि भाई खवातीन जो हैं देखती हैं कि भाई हमने जो है फलाना कार पूलिंग कंपनी की गाड़ी इस्तेमाल की और ड्राइवर ने हमें हैरेस किया, ड्राइवर ने हमारे साथ ये बदतमीजी की, ड्राइवर ने ये किया, ड्राइवर ने वो किया।
अब ये जो मैं आपको आइडिया बताने वाला हूँ ये ज़्यादातर ख़वातीन के लिए। अगर आप एक लड़की हैं, अगर आप एक औरत हैं और आपको ड्राइविंग आती है और आपके पास अपनी खुद की गाड़ी है, तो आप एक कार पूलिंग सर्विस ऑफ़र कर सकती हैं। आप उनके लिए एक ड्राइवर बन सकती हैं। जिस तरह करीम और उबर ऑपरेट होती है, सेम उसी तरह आप ऑपरेट कर सकती हैं। अब फॉर सपोज बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि ऑफिस जाती हैं, मंडे टू फ्राइडे एक ही टाइमिंग पे उनका आना होता है और उनका जाना होता है। वो चीज़ आप उनको कह सकती हैं कि भाई मैं आपको आपके घर से उठा के आपको ऑफिस तक लेके जाऊंगी और वापसी में आपको ऑफिस से उठा के आपको घर तक लेके आऊंगी। अब आप ये कहेंगे कि भाई इसमें कार पूलिंग वाली क्या बात हुई? इसमें कार पूलिंग वाली ये बात हो सकती है कि जब आप एक ख़वातीन को ये चीज़ सर्विस ऑफर करेंगी तो उसके थ्रू आप वहाँ के दूसरे एम्प्लॉयज़ को ये बुलवा सकती हैं कि भाई वो भी अगर सेम एरिया की तरफ हैं तो आप 3 से 4 ख़वातीन एक गाड़ी में बिठाएं और उस एरिया में ले जाएं। फॉर सपोज अगर आपने उनसे महीने का हिसाब बांध लिया कि भाई मैं हर महीने आपसे 5,000 रुपये लूँगी और आपको मंडे टू फ्राइडे आना जाना करूँगी, तो आपने जब 4 बंदे और बिठाए तो वही 5,000 आपके 15 से 20,000 हो गए। अब ये तो हो गई एक टाइमिंग वाली बात। सेम इसी तरह किसी के ऑफिस के टाइमिंग्स डिफरेंट हैं तो आप डिफरेंट टाइमिंग में भी ये सेम चीज़ महीने के हिसाब से कर सकती हैं। तो आप बैठे बैठे आराम से मिनिमम 20 से 40,000 रुपये महीने के आराम से कमा सकती हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो और आई होप आपके लिए ये आइडियाज़ कारगर होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को टैग कर सकते हैं ताकि इस कोरोना वायरस लॉकडाउन में जब फाइनेंशियली सबको अफेक्ट हो रहा है उनके लिए थोड़ी बहुत आसानी हो सके। मैं हूं नबील तारिक और ये था मेरा ज़ाविया। अब आप ये कहेंगे कि भाई इसने वीडियो के शुरू में बात कही थी कि भाई ब्रांडिंग करो अपने बिजनेस की, तो वो चीज़ मैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जिसमें हम ब्रांडिंग द बिजनेस की बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।